दोस्तों, आज की कहानी है। माँ तुम्हें कितनी बार कहा है, खुद के काम खुद करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मामा जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। रिया ने कॉलेज से आते ही कहा, बस बेटा 2 मिनट रुको, मैं लाती हूँ। सुबह टिफिन ले जाने को इसीलिए तो बोला था मैंने। रिया की माँ रितु ने कहा, क्या माँ आते ही लेक्चर मत दो। ऐसा बोल रिया अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रितु खाना ले उसके कमरे में आई तो देखा रिया सो चुकी थी। रितु ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेर उसे उठाया। उठ बेटा, खाना खा ले, क्या मुसीबत है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। नींद से जगाना जरूरी था क्या, नहीं खाना मुझे, कोई खाना वाना, आप जाओ यहाँ से, ये बोल रिया पलट कर सो गई। आंखों में आंसू लिए रितु कमरे से बाहर आ गई। यही तो होता है अक्सर, कॉलेज जाती युवा बेटी हो या एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता पति, दोनों के लिए रितु मानो उनका पंचिंग बैग है जिस पर वह अपना गुस्सा, अपनी दिन भर की सीढ़न सब निकाल लेते हैं। और रितु बेचारी प्यार के 2 बोल को तरसती सारा दिन पति बेटी के कामों में ही लगी रहती है। रितु रितु कहाँ हो यार। शाम को रितु के पति ऋषभ ने घर में आते हुए आवाज दी। रसोई से निकलते हुए रितु ने कहा, आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन। दिन भी छोड़ो, उससे तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा कुछ समझ आता है। मेरा बैग पैक करो, मुझे कंपनी के काम से 4 दिन के लिए कोलकाता जाना है। ऋषभ बोला। रितु भीगी आंखों से शुभ साफ कमरे में आ ऋषभ का बैग लगाने लगी। असल में रितु कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए ऋषभ और रिया को लगता वो कुछ नहीं समझती हैं, जबकि रितु तो उनसे बातें करना चाहती है, उनका साथ साथी है, इसलिए खुद से प्यार करती है। खैर खाना खा ऋषभ चला गया। रितु सोचती रह गई, आज तो डॉक्टर के जाने की बात हुई थी। कई दिन से रितु की आंखों के आगे अंधेरा सा रहा था और उसे चक्कर से आने लगे थे। कई दिन से रितु बोल रही थी और ऋषभ टाल रहा था। आज किसी तरह तैयार हुआ था, पर अब तो ऋषभ जा चुका था। तभी रिया उठ के कमरे से बाहर आई और सोफे पर बैठ टीवी देखने लगी। रिया बेटा, मेरे साथ डॉक्टर के चलो, तुम्हारे पापा जाते पर उन्हें अचानक कोलकाता जाना पड़ गया। रितु उससे बोली, यार क्या मम्मी, क्या मुसीबत है, तुम्हें कितनी बार कहा है खुद के काम खुद करना सीखो। हम खाली हाथ थोड़े होते, आपकी तरह 100 काम होते हैं हमें। रिया झुंझलाती हुई बोली और फोन में लग गई। रितु ने पर्स उठाया और अकेली चल दी। डॉक्टर के गाड़ी उसे चलानी आती नहीं थी, इसलिए उससे रिया ने उससे बोला था वह घर से थोड़ी दूर आ। ऑटो देखने लगी। ऑटो सड़क से दूसरी तरफ था। रितु रिया और ऋषभ की बातों से दुखी अपनी धुन में चली जा रही थी। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और सड़क पार करते में अचानक वो ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही
उसकी मौत हो गई। इधर रिया अपने दोस्तों के साथ फोन में व्यस्त थी कि रितु के नंबर से फोन आया, उसने काट दिया। असल में सड़क चलते किसी आदमी ने रितु के फोन में बेटी के नाम से नंबर देख कॉल की थी। फिर उसने 2-3 बार मिलाया, तब झुंझलाकर रिया ने फोन उठाया और बोली, क्या मुसीबत है मम्मी, आपको चैन नहीं है क्या? तभी सामने से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, ये जिसका नंबर है उनका एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया में नहीं रही। रिया कुछ बोली नहीं पाई। सामने से हेलो हेलो, आप सुन रही हैं क्या की आवाज आ रही थी। थोड़ा संभाल कर रिया ने जगह पूछी और ऋषभ को फोन किया और खुद वहां पहुंची। ऋषभ रास्ते से ही वापस लौट आया। रितु के जाने से घर बिखर गया। अब रितु के प्रति अपने व्यवहार को याद कर रिया और ऋषभ पछता रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा है, जिस रितु को वो बात बात पर झिड़का करते थे, उसका बात करना भी मुसीबत लगता था। उसके बिना जिंदगी बिताना उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। पर कहावत है ना कि अब पछताए क्या होता जब सीढ़ियां सूंघ गई खेत। दोस्तों, क्यों हम आज इतने ज्यादा स्वार्थी और खुद में मगन हो गए कि हमें अपनों की तकलीफ नहीं दिखती। खासकर कुछ घरों की महिलाएं इससे बहुत उपेक्षित होती हैं, क्योंकि दिन भर पति बच्चों की बाट जोती उनके काम करती। वो महिलाएं थोड़ा सा पति बच्चों का साथ सहती हैं, जो आज के मोबाइल युग में उन्हें नहीं मिलता। बस मिलती है तो उपेक्षा। क्यों हम जीते जी अपनों की कदर नहीं करते? उनके जाने के बाद ही उनकी अहमियत क्यों नजर आती है हमें?